चैप्टर 1 वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन को बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है 6/7 माइनस माइनस का 5/7। तो इसमें क्या करना है, एलसीएम करना है, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है और माइनस माइनस का साइन है, तो हम इनमें एलसीएम करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें एलसीएम लेना है। पहले 7 और 7 का एलसीएम तो सेम 7 ही होगा, क्योंकि सेम वैल्यू का एलसीएम सेम ही होता है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 7 ही है नीचे, तो 1 जा करेंगे तो 6 × 1 मतलब 6 1 जा 6 ही आ जाएगा। सेम आंसर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 5, तो 5 और 6 को प्लस करेंगे इतना होगा 11, 11/7। तो इसका आंसर है ये। सेकेंड क्वेश्चन है ये। अब इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, तो ले लेते हैं 24, 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 9 ऐसा कैसे ही, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 1 जा 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 4 3 जा कितना होता है, 4 1 जा 4, 48, 48 12, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 और 7, तो 72 इसका एलसीएम है। तो यहाँ लिख लेते हैं 72, 5 × 24 कितने बार में आया था, 3 जा, तो 3 जा माइनस ऐसा कैसे ही 7 × 36 2 जा होता है 72, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, तो 36 2 जा होता है, तो यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 72, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14। अब क्या आएगा, 14 और 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ 72, तो इसका आंसर है ये। थर्ड क्वेश्चन है ये। तो पहले इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, 10 और 15। तो 2 5 जा 10, 15, 3 5 जा, तो 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका एलसीएम है 30। 9 मल्टीप्लाई 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 3 बार में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 15 के टेबल में 30 आता है 2 बार में, तो ये लिख लिया। 9 3 जा 27 प्लस ऐसा कैसे 7 2 जा 14/30। अब 27 और 14 को प्लस करके देख लेते हैं। 7 और 4 कितना हुआ, 8 9 10 11, 11 2 3 4, 41/30। तो इसका आंसर है 41/30। क्वेश्चन है ये। अब 8 और 20 का एलसीएम कर लेते हैं। 8, 20, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 ऐसा कैसा ही, और फिर 5 1 जा 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इसका एलसीएम है 40 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 5 बार में, माइनस माइनस प्लस 20 के टेबल में 40 2 बार में, तो 6 × 2, 5 3 जा 15 माइनस का प्लस 6 2 जा 12 अपॉन में 40, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो फिर 15 और 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 13 14 15, तो 3 15 के आगे माइनस था बड़ी डिजिट के आगे, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा और अपॉन में 40, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट। इसमें क्या करना है, फ्रॉम की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी एलसीएम करना है, क्योंकि दोनों के नीचे डिजिट है सेम और ऊपर से हमें माइनस भी दिया गया है, तो प्लस माइनस जहाँ भी लिखा आएगा वहाँ पे हमें एलसीएम करना है, तो यहाँ पे एलसीएम करना है। तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट लिखा था तो हम इसमें माइनस करेंगे फ्रॉम की जगह, तो 5/9 माइनस ब्रैकेट में -7/9। तो अब इसे लिख लेते हैं पहले। 5/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7/9। अब 9 और 9 का एलसीएम तो 9 ही होगा, तो 5 + 7। अब हमने इनमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया 5 और 7 को, क्योंकि जब सेम डिजिट होती है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 5 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12, 12/9। अगर आपको एलसीएम सीखना है तो आप कमेंट में लिखिए। मैं क्वेश्चन है ये, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम करके देखते हैं पहले। 7, 1, वैसे तो सेम ही आएगा, 7 ही आएगा, तो 7 1 जा 7 और 1, तो 7 इसका एलसीएम है।
-5 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 7 कितने बार में आता है 1 बार में। फ्रॉम की जगह लगाते हैं -0 मल्टीप्लाई 1 की टेबल में 7 कितने बार में आता है 7 बार में। वेरी गुड। -5 लिख देंगे क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, माइनस ऐसा का ऐसा ही, 0 7 जा 0, अपॉन में लगा देंगे 7, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 और 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5, माइनस का क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, अपॉन में 7। तो ये इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है ये। अब इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 11, 23, 11 1 जा 11, 23 ऐसा कैसे लिख देंगे, 23 1 जा 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 23, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 और 2 प्लस करेंगे कितना होगा 5 और 2, तो 253 आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ लिख देंगे 253। अब 5 मल्टीप्लाई 11 के टेबल में 253 कितने बार में आता है 23 बार में। फ्रॉम की जगह माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 8 मल्टीप्लाई 23 कितने बार में आता है 253 के टेबल में 11 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 11। अब 23 5 जा कितना होता है तो यहाँ करके देखते हैं। 23 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11 115, तो यहाँ आ गया 115 प्लस 8 और 11 कितना होता है 11 8 जा करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो ये हो गया 88। तो यहाँ लिख देंगे 88 अपॉन में 253। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं 115 को और 88 को, 115 88, तो 5 और 8 को प्लस करेंगे 8 9 10 11 12 13, तो 3 1 कैरी गया, 8 9 10 1 कैरी गया और 2 203 इसका आंसर है अपॉन में 253, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है ये, हमने ये लिख लिया है, माइनस लगा लेंगे क्योंकि फ्रॉम की जगह माइनस आता है। तो अब क्या करेंगे 2/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7/6। अब 9 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो 9 ऐसी आ जाएगी क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 इसका एलसीएम आया है। 2 मल्टीप्लाई 9 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 2 बार में, प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में कितनी बार में आता है 3 बार में, तो 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 18। अब 21 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21 22 23 24 25, तो 25 अपॉन में 18, ये इसका आंसर। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।